महेंद्र वर्मा फरार है कि आपको पाटन थाना आना है, कुछ पेपरों में हस्ताक्षर करना है करके। तो इतने में फिर वहाँ के पुलिस वाले वो अधिवक्ता महोदय से भी झड़प करना शुरू कर दिए। ज़बरदस्ती साइन करा के फिर वो पेपर को रख लिया गया। मध्य प्रदेश से मऊ जिला से मतलब होके आई है गाड़ी। ऐसा मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल गया था कि रात को 2:30 बजे उस फार्म हाउस में रेड मारी गई। हमारे से कोई सहमति लिया नहीं, हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नोटिस तामील होने के बाद भी पुलिस विभाग से कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित भी नहीं हुए। हमारे लेबर के जो मोबाइल छीन लिए थे, उस मामले में भी उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा सकती है। सारे वर्कर को धमकी दे करके अपने रूम में रहो करके बोल दिया गया। चुनाव के समय में लगातार कई बारी आप खबर सुनते होंगे, यहाँ शराब मिला, इस नेता ने शराब बांटते हुए पकड़ाए, ऐसा करके। लेकिन एक ताज़ा मामला इन दिनों सुर्खियों के केंद्र में है, वो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से जो सामने आया, वो भी पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत फुंडा नामक स्थान गांव से, जहां पर एक फार्म हाउस से एक गाड़ी मिलती है, उसमें पेटियां सैकड़ों की संख्या में रहती है, जिसके बाद में बवाल मच जाता है कि ये कांग्रेसी नेता के फार्म हाउस से शराब मिला। लेकिन अब उस मामले में एक नया मोड़ आया है। कोर्ट में जज ने लताड़ लगाई है पुलिस वालों की कि क्यों ना आप लोगों पर ही कार्रवाई किया जाना चाहिए। और ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में इस पूरे घटना को करीब से देखने वाले वो वकील हैं जिन्होंने इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं, और इस मामले पूरा मामला क्या है और क्यों पुलिस वालों को कोर्ट ने लताड़ लगाई है, इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं मनोज वर्मा लिखता हूँ। मनोज वर्मा जी, ये जो पूरा केस है, जिसको एक पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, 8 तारीख की घटना, इसी महीने की फरवरी की ही है। एक फार्म हाउस में शराब मिलता है, शराब की पेटियां मिलती है एक गाड़ी में, और उसके बाद में कार्रवाई भी होती है और पूरा राजनीति गर्मा जाता है। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया है, वो क्या है? पूरा घटनाक्रम को थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझाइए, उसके बाद में परत दर परत स्थिति को बताइए क्या हुआ था। जैसे फार्म हाउस के वर्कर हैं और वहाँ के मालिक हैं। ये घटना कहाँ की, स्थान बता दीजिए। स्थान है ये फुंडा। हाँ। फुंडा के पास में रवेली गांव है, हाँ। फुंडा है, लोहर सिंह गांव है। उस तिगड्डे के पास में एक फार्म हाउस है फुंडा, भीखमलाल वर्मा जी का फार्म हाउस है वहाँ पर। तो वहाँ पर की घटना है। और वहाँ पर जैसा बताया वहाँ के लोगों ने कि उस फार्म हाउस के अंदर रात को लगभग, वर्करों ने बताया कि रात को लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच एक ट्रक को पुलिस वाले अपने साथ गेट खोल करके अंदर ले गए। और उसके बाद वर्कर लोगों का मोबाइल वहाँ पर छीन लिया गया और वर्कर लोगों को ये बोला गया कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे वर्कर को धमकी दे करके अपने रूम में रहो करके बोल दिया गया। और दूसरे दिन सुबह सुबह, मतलब उसी दिन भोर होते ही उजाले में, फिर उन वर्करों को बोला गया कि ये शराब की पेटियां इसमें से उतारना है ट्रक से। और ट्रक से फिर सभी पेटियों को वो फार्म हाउस में बने हुए सेट के ऊपर निकाल करके उतार दिया गया और वहाँ पर फोटोग्राफी की गई, पिक्चर बनाया गया। और फिर उन पेटियों को फिर वर्करों के माध्यम से फिर लोड करके पुलिस वाले चले गए। इस बीच में फार्म हाउस के मालिक ने अपने अधिवक्ता होने के कारण हम लोगों को सूचित किया। हम लोग गए घटना स्थल पर, देखे, उसके बाद फिर पूछताछ किए। वहाँ पर एडिशनल एसपी और 7-8 थाना प्रभारी लोग भी उपस्थित थे। और उन लोगों ने कोई किसी प्रकार से कोई कार्यवाही करने की बात वहाँ पर नहीं बताई। एडिशनल एसपी अभिषेक झा जी हैं दुर्ग के ग्रामीण, तो उन्होंने भी बताया, उनसे भी पूछताछ किए। हम लोग पूछे कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या हो गया करके। कुछ नहीं हो रहा है, अभी कार्रवाई के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते करके। और वहाँ से गाड़ी लेकर के उन लोग चले गए। कुछ देर बाद फिर फार्म हाउस में 12 बजे के लगभग पुलिस थाना से गाड़ी गई, उन वर्करों को फिर उठा के ले गया, पुलिस थाना पाटन में बिठा के रखे गए। 4-5 बजे के लगभग उन वर्करों को छोड़ दिया गया वहाँ से। दूसरे दिन 9 तारीख को फिर उन वर्करों को बुलाया कि आपको पाटन थाना आना है, कुछ पेपरों में हस्ताक्षर करना है करके। तो इस बीच में जब वो वर्कर लोग बोले कि हम अपने अधिवक्ता के साथ जाएंगे करके, तो अधिवक्ता भी साथ में थे और वो वर्कर लोगों से सिग्नेचर कराना शुरू किए। तो उनके साथ जो अधिवक्ता गए थे, उन्होंने बोला कि भाई जो सिग्नेचर करा रहे हो उसमें किस चीज़ की सिग्नेचर कराया जा रहा है, उस सिग्नेचर के बारे में आप बता दीजिए। दूसरा, सिग्नेचर करने वाले को कहा गया कि आप जिस समय सिग्नेचर कर रहे हो उसका समय और डेट लिख दीजिए करके। तो इतने में फिर वहाँ के पुलिस वाले वो अधिवक्ता महोदय से भी झड़प करना शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर वहाँ पर 9 तारीख की घटना है,
ज़बरदस्ती साइन करा के फिर वो पेपर को रख लिया गया। तो इसके बाद में 10 तारीख को फार्म हाउस के मालिक भीखमलाल वर्मा, उसकी पत्नी, उनके दोनों बेटे और 3 वहाँ के लेबर क्वार्टर के वर्कर थे फार्म हाउस के, उन लोगों के माध्यम से एक पाटन न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ एक परिवाद फाइल हुआ। और परिवाद के बाद में फिर टीआई पाटन अनिल साहू और एडिशनल एसपी ग्रामीण दुर्ग अभिषेक झा के खिलाफ में कारण बताओ नोटिस माननीय न्यायालय ने जारी किया है। जी। उसके बाद में जैसे एक गाड़ी कहाँ से आई थी, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? हमें तो इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन एफआईआर में जो बातें आई है तो वो मध्य प्रदेश से मऊ जिला से मतलब होके आई है गाड़ी, ऐसा वो एफआईआर में लिखा गया है। जो उसके ड्राइवर और क्लीनर और उसमें पकड़े गए आरोपी है, उनका मेमोरेंडम में जो बातें आई है उस बात को लिखा गया है। तो उसी से जानकारी मिला कि वो मध्य प्रदेश से वहाँ से गाड़ी आई है करके। दूसरा, पुलिस वालों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें आई हैं, प्रेस मीडिया के माध्यम से जो स्टेटमेंट आया है, उसके हिसाब से ये है कि एटीएस की टीम रात में मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल गया था तो कुम्हारी के पास से उस गाड़ी को डिटेन कर लिए थे, पता चल गया था, ये कहना है। और उसके बाद में फिर कुम्हारी में जब पता चल गया तो कुम्हारी के बाद फार्म हाउस जो है वो लगभग 22-25 किलोमीटर है। तो वहाँ तक वो गाड़ी पहुँची कैसे, ये भी एक सवाल पैदा करता है। और रात को 11:30 बजे का घटना ये लेबर लोग बता रहे हैं कि गाड़ी और पुलिस वाले एक साथ फार्म हाउस के अंदर आए करके, लेकिन जो एसपी दुर्ग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उन्होंने बताया कि रात को 2:30 बजे उस फार्म हाउस में रेड मारी गई और 2:30 बजे वहाँ से शराब जब्त की गई। मतलब पुलिस के ही उनमें विरोधाभास है, ये लोग अलग बता रहे हैं। दोनों अलग अलग बातें बोल रही है। एडिशनल एसपी का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, एसपी साहब का अलग स्टेटमेंट आ रहा है, और पुलिस वाले कार्रवाई जो कर रहे हैं उसमें उसी फार्म हाउस के जो मतलब वर्कर हैं उनको गवाह बनाए हैं, उनसे सहमति लिए हैं इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे करके। उन फार्म हाउस के जो वर्कर हैं उन लोग किसी भी प्रकार से कोई सहमति वाली बात भी नहीं बता रहे हैं। शपथ पत्र के साथ कंप्लेंट फाइल किए, वहाँ पर खड़े हो गए और उन लोग बोल रहे हैं कि हमारे से कोई सहमति लिया नहीं, हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, बल्कि उनको जानकारी था ही नहीं, वो तो पुलिस वाले ही अपने साथ में लेके गए हैं गाड़ी, ऐसा बता रहे हैं वो लोग। एक जो इसमें नाम सामने आ रहा है, आपने मालिक का नाम अलग बताया, लेकिन एक महेंद्र वर्मा करके भी नाम सामने आ रहा है, ये कौन है? हाँ, महेंद्र वर्मा जी हैं, वो भीखमलाल वर्मा जो फार्म हाउस के मालिक हैं उनका बड़ा बेटा है। और वो वर्तमान में अभी भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस में है। दूसरा चीज़ है कि वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पाटन का अध्यक्ष भी है। उनकी पत्नी है उर्वशी वर्मा, वर्तमान में ग्राम पंचायत देवादा की सरपंच है और अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है उस चुनाव में जनपद सदस्य की प्रत्याशी भी है। तो ये पूरा का पूरा मामला यानी कि आप कह रहे हैं कि विरोधाभास के तहत हो रहा है, दुर्भावनापूर्ण हो रहा है? कहीं ना कहीं से महेंद्र वर्मा जी का नाम पूरे एफआईआर में कहीं पर भी नहीं है। एफआईआर इतना विस्तृत लिखा गया है कि पूरी विवेचना हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, और उसमें महेंद्र वर्मा का कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन एडिशनल एसपी और दुर्ग एसपी का एक बयान आता है कि महेंद्र वर्मा फरार है। तो ये भी एक जांच का विषय है और सोचनीय विषय है कि कोई व्यक्ति अगर कोई आरोपी ही नहीं है, किसी प्रकार से आरोप में लिप्त नहीं है, तो वो फरार कैसे हो सकता है। तो जैसे अब इस मामले में कोर्ट का भी एक आया है जिसमें लताड़ लगाई है दोनों को, टीआई को और एडिशनल एसपी को, वो क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? एडिशनल एसपी और टीआई के खिलाफ में जो परिवाद फाइल की है तो कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनको परिवाद फाइल किसने की? भीखमलाल वर्मा, उसकी पत्नी, दोनों बच्चे और जो वहाँ के वर्कर थे फार्म हाउस के 3 वर्कर हैं, वो तीनों मिलकर, सातों मिलकर के वो कंप्लेंट फाइल किया है जी। तो इसमें अभी 10 को कंप्लेंट फाइल हुआ था, 17 फरवरी का डेट मिला था। 17 फरवरी को नोटिस तामील होने के बाद भी पुलिस विभाग से कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित भी नहीं हुए। कर्मचारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन पर्सन मतलब टीआई और एडिशनल एसपी को वहाँ उपस्थित होना था। तो उसके बाद फिर कोर्ट है वो उसको ऑब्जर्व किया है 17 की पेशी तारीख में कोई उपस्थित नहीं हुआ करके, और अगली पेशी तारीख अभी 27 फरवरी का दिए हैं। उसमें 27 तारीख दिए हैं। तो अब इस मामले में आगे क्या और संभावनाएं दिखती हैं? आगे संभावनाओं के बारे में हमारे सीनियर अधिवक्ता एन के ठाकुर साहब हैं,
बता पाएंगे। ठाकुर जी, क्या कुछ संभावनाएं हैं आगे? न्यायालय तो पहले उनसे जवाब तलब किया है हाँ। और उनका जो भी जवाब आएगा उससे संतुष्ट होते ही तो ठीक है, हमारा परिवार निरस्त कर सकती है कोर्ट। और अगर कोर्ट ने पाया कि इनके द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है तो उनके खिलाफ मामले में झूठा फंसाने के इरादे से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ज़बरदस्ती हमारे फार्म हाउस में बिना अनुमति के घुसे, उस पर कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। हमारे लेबर के जो मोबाइल छीन लिए थे उस मामले में भी उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा सकती है। इसमें एक चीज़ और आया है कि खुद पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि इन हमारी शिकायत पर उसकी जांच करें और जांच रिपोर्ट पेश करें। उनको जांच रिपोर्ट 17 तारीख तक पेश करना था, नहीं किया है, तो कोर्ट ने एक रिमाइंडर भी भेजा है उनको 27 तारीख तक उनको जांच रिपोर्ट भी पेश करना है। और दोनों पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में भी पुलिस अधीक्षक को जांच करना है। इससे पहले और कि किसी मामले में दोनों के खिलाफ में और कोई ऐसा मामले सामने आए हैं क्या? नहीं, ऐसे ही अभी हम लोग के सामने में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि कभी भी ऐसे कोई पुराने मामले में वो संलिप्त रहे हों। जी। तो ये पूरा का पूरा मामला है, इसको एक फ़िल्मी कहानी की तरह समझिए कि कोई फ़िल्म है जहाँ पर एक को चुनाव में हराने के लिए दूसरी पार्टी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाता है और उसको पीछा करने के लिए जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, उसका सहारा लेती है और यही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इसी ढंग का ये मामला है। अब इस मामले में आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसमें एडिशनल एसपी और थाना के टीआई, पाटन के टीआई अनिल साहू को कहा है कि आप उपस्थित होइए और इस बारे में जवाब तलब कीजिए और बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। अब इस मामले में देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और आगे भी इस मामले को हम लेके जाएंगे, क्योंकि मामला यहाँ पर प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि धक्का लगा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रचारित किया कि कांग्रेस पार्टी के नेता उनके फार्म हाउस से बड़ी संख्या में शराब मिले हैं। अब इस मामले में होगा क्या, देखेंगे आगे, और कुछ अगर अपडेट आता है तो इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। बहरहाल आपको इस पूरे मामले पर विचार क्या है, ऐसे मामलों को लेकर नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। छत्तीसगढ़ के साथ में, नमस्कार।